आप सभी लोगों का युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश युग सृजेता श्रावस्ती का ये सांस्कृतिक मंच हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन एवं अभिनंदन करता है। इस पंडाल में जोरदार तालियों के साथ आप लोगों का स्वागत। माँ सरस्वती शारदे, माता सरस्वती की स्तुति के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ शिशु है अज्ञानी माता, तीन चरणों का प्यार दे। तेरा पारी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। माता सरस्वती की स्तुति के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आइए अगला प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। श्रावस्ती की एक बच्ची ये प्रस्तुत करने जा रही है सत्यम शिवम सुंदरम।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अभी बात हो रही थी कि थोड़ी सी स्थिति आई थी कोरोना की, उसमें ऑक्सीजन की महत्ता का पता चल गया था। तो पेड़ जो होते हैं उनके अंदर भी वास्तव में जीव होता है, वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है। और न काटो मुझे दुखता है, और उन्हें अगर हम कष्ट दिए, प्रकृति के साथ हम लोग न जाने कितने अत्याचार करते रहते हैं, लेकिन कभी ये कल्पना करते हैं कि अगर प्रकृति नाराज हो जाए, हमसे रुष्ट हो जाए, तो क्या हम इस धरती पर प्रकृति के खिलाफ काम करने के लिए रह पाएंगे? निश्चित तौर पे पेड़ों को बचाना, उनकी रक्षा करना, और अगर कोई भी उनका अहित करता है, उनको काटता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसे रोकना, ये हमारा आपका दायित्व बनता है। आइए इन नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से देखते हैं पर्यावरण संरक्षण की एक छोटी सी लघु नाटिका। शीर्षक है ना काटो मुझे दुखता है। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। हाँ, बड़ा दुखता है, हाँ, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। निर्मोहिया है तू, बेशरम है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मुझको बचा ले रे दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। मुझको बचा ले रे दुनिया
जहां चाहूं मैं सबका भला, हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी तेरा इसमें क्या लगता है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। दुखता है, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। अगर इन पेड़ पौधों के दर्द को हमने महसूस किया तो निश्चित तौर पे हमारा दर्द तो वो लोग रोज़ हरते हैं। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे ग्रहण करने वाले ये पेड़ पौधे ही हैं, और अगर उसे ग्रहण न करें तो घुट घुट करके हम लोग इस संसार से विदा हो जाएं। और जो ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन के बगैर तो कुछ देर हम 2-4 दिन 10 दिन रह सकते हैं, पानी के बगैर रह सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन रोक दी जाए तो वास्तव में कितने देर रहेंगे हम, भगवान ही मालिक है। आइए अब हम लोग एक बारात में शामिल होते हैं, बारात का दृश्य देखते हैं। वो भी ऐसे भोले बाबा की बारात चली। गज वज के सारिया ने भंग पीती रज रज के। भोले दी बरात चढ़ी गज वज के सारिया ने भंग पीती रज रज के। भोले दी बरात चढ़ी गज वज के सारिया ने भंग पीती रज रज के। सारिया ने भगत भोले दी बरात चढ़ी गज वज के सारिया ने भंग पीती रज रज के। अच्छा लगे मुखड़ा, वेरी गुड, कराइए रिकॉर्ड जी। आओ फे मेरे नाल कौन है। भोले दी बारात चढ़ी गज वज के सारिया ने भंग पीती रज रज के। ओ भोले दी बारात चढ़ी गज वज के सारिया ने भंग पीती रज रज के। भोले दी बारात चढ़ी गज वज के सारिया ने भंग पीती रज रज के। भोले दी बारात चढ़ी गज वज के सारिया ने भंग सरदूल भाई दी ये भजन सरदूल भाई का चोरी कर लगे। थैंक यू जी महाराज जी।
शिव भोले नू मस्ती चढ़ गई शिव भोले नू मस्ती चढ़ गई तीजी अख सी पेड़ी ओ नंदी भी ना थकदा है नच नच के नंदी भी ना थकदा है नच नच के सारे आने भंग पीती रज रज के भोले दी बरात जेड़ी कच वज के सारे आने भंग पीती रज रज के भोले दी बरात जेड़ी कच वज के सारे आने भंग पीती रज रज के सारे आने भंग पीते ओले ओले भोले दी बरात जेड़ी कच वज के सारे आने भंग रज रज के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति देने वाला अगर कोई व्यक्ति था, कोई महान शख्सियत जिन्होंने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था, नाम क्या है हम सभी लोग जानते हैं, मंगल पांडे। बोलिए भारत माता की। क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं मंगल पांडे हूं। $1857 की क्रांति का शंखनाद करने वाला व्यक्ति। हे नौजवानों, क्या आपके रगों में खून नहीं पानी भर गया है? मैं देखता हूं कि हमारे बेटी बहनों का बलात्कार होता है और आप देखकर चले जाते हैं। जो व्यक्ति जितना ही शिक्षित हो गया वो उतना ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। आज धरती की क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। क्या हम लोग वही सपन देखे थे? सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, मात्र चिल्लाने भर से हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम सोचे और कि सच्चा देश और समाज कहां है, तो वह देश के नहीं, वह इस देश के जीवित मनुष्यों में है। जीवित मनुष्यों का भला करना सीखें। जिस दिन सच्चे अर्थों में अपने देश और समाज को हम समझ जाएंगे, हम वादा करते हैं कि हम उसी दिन से सारे समस्याओं को सुलझाने में लग जाएंगे। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब ये भूमि पे चलेगा नाश का खेल यूं ही चलेगा, सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहां रोज आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में, मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सकेगा धरा का अंधेरा। उत्तर क्यों न आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेगी तभी ये अंधेरी घिरी, जब स्वयं धर्म मनुज का दीप रूप आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। हमें असीम पीड़ा होती है आपको देखकर। हमें उतनी पीड़ा नहीं हुई थी कि हमको फांसी पर लिटा दिया गया,
लेकिन आज मैं देखता हूं जो हम लोगों का स्वप्न था, वो स्वप्न अधूरा रह गया। हम चाहते थे कि भारत को कैसे दुनिया का सिरमौर बनाया जाए, दुनिया का सरताज बनाया जाए, ताकि दुनिया को फिर भारत एक बार नेतृत्व कर सके। हमेशा राष्ट्र देखना चाहते थे हम लोग। आप समझो कि हम कौन हैं और हमारे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। जिस दिन सच्चे अर्थों में हम अपने आप को समझ जाएंगे कि हम कौन हैं और हमारे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, हम उसी दिन से नेक कार्य करने में अपने को खपा देंगे। ऐसा मनुष्य का व्यक्तित्व होना चाहिए। धरती पर हमने पैदा लिए हैं और धरती पर ही हम समाप्त हो जाएंगे। ये जो चकाचौंध दिखाई दे रहा है वो क्षणिक मात्र है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। आइए देखते हैं कान्हा मोर बन आयो।
पायन घुंघरू बांध के राधा रानी हासे। पायन घुंघरू बांध के राधा रानी हासे। जैसे जैसे मोरा नाचे, जैसे जैसे मोरा नाचे, वैसे वैसे नाचे। जैसे जैसे मोरा नाचे, वैसे वैसे नाचे। देख देख के नृत्य राधा को, देख देख के नृत्य राधा को, कान्हा को ही ये हर्षायो। कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। 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 ऐसे नाच रहे गिरधारी, संग में भानु दुलारी। ऐसे नाच रहे गिरधारी, संग में भानु दुलारी। देख मोर मुस्कावे प्यारी, देख मोर मुस्कावे प्यारी, अद्भुत लीला न्यारी। देख मोर मुस्कावे प्यारी, अद्भुत लीला न्यारी। अपने पंख फैलाए के कान्हा, अपने पंख फैलाए के कान्हा, राधा को ही ये लगायो। कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। 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 दे दे सखियां ताल नचावे, हंस मिल नाचे गावे। सखियां ताल नचावे, हंस मिल नाचे गावे। सुन सुन के ये लीला बावरी, सुन सुन के ये लीला बावरी, को जियरा ललचावे। सुन के ये लीला बावरी, को जियरा ललचावे। राधा माधव की या छवि ऊपर, राधा माधव की
नशा बर्बाद करता है हमारा तन हमारा धन, नशा विकृत बना देता हमारा मानवीय चिंतन। नशे आदमी को कर देते हैं बिल्कुल बेहाल, नशे आदमी को कर देते हैं बिल्कुल बेहाल। 2 कौड़ी का उन्हें कर दिया जो थे माला माल, ऐसे लोगों को बर्बाद करके 2 कौड़ी का बना देता है नशा। आइए देखते हैं नशे के ऊपर एक गीत। मैं हूं महाबली विजयी, पहचाना मुझे? मैं हूं व्यसनराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। हे क्रूर दानव, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू गुर्रा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वह बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है? मैं हूं तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूं, समझा क्या? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा, और सुनना, मैंने सभी की गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम 3रे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बदल दी मैंने। तेरे लिए मलू क्या मल रहा है मैं अपने लिए। खाई के हम बना रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। हो छोरा, हो छोरा, हो छोरा, गंगा किनारे मैं हूँ पान, मैं भी कोई काम नहीं हो, ले लेता हूँ सबकी जान। दिखने में तो हरा, थूकने में हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहां मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोती जैसे चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं हूँ शराब, करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूं। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जानू का रास्ता बता देता हूं।
पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को तहस कर दिया मैंने। मिट जाए बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूठ में मैं हूँ सी सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। ही हा 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 हा। हुक्का बीड़ी सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री की चिमनी बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तूने? मैं सर्वज्ञ हूं, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे धूर्त, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं, वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रहे हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। हे मानव, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं, जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घिन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो। स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसी वक्त त्याग दो। यही हम बहनों की
आपसे नम्र विनंती है, आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अभी हम लोगों ने देखा कि नशा बर्बाद कर देता है, तो ऐसे बर्बादी के रास्ते पर निश्चित तौर पे यहाँ पे उपस्थित लोग तो नहीं ही जाएंगे, लेकिन दूसरों को भी हम लोग मना करेंगे। क्योंकि अगर कोई माला माल से दो कौड़ी का हो जाए, अगर अपना पड़ोसी दुखी हो जाए, तो निश्चित तौर पे हम सुखी नहीं रह सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एक संदेश है, एक धमकी कहिए या संदेश कहिए, सुनो गौर से दुनिया वालों, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और पूरी दुनिया भी अगर पीछे लग जाए, पूरी दुनिया अपनी पूरी ताकत लगा दे, तब भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को मिटा नहीं सकता है। सनातन धर्म था, है और रहेगा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश
चाहे जितना दम लगा दो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, थे हैं और सबसे आगे रहेंगे। आगे चूंकि नौजवानों की सभा है और नौजवानों को जागृत करने की सभा है, इसलिए आइए कार्यक्रम देखते हैं। उठो जवान देश के, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश के वसुंधरा
हमारा समर्पण गुरु के प्रति कैसा हो, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पतंगा दीपक को समर्पण करता है। सविता में गुरुदेव हमारे, सूरज उनका रूप है, अंधकार अज्ञान मिटाते सद्गुरु ज्योति स्वरूप है, सद्गुरु ज्योति स्वरूप है। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को चातक का चंदा, दीपक का ज्योति को चातक का चंदा, गंगा का सागर को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। पूरी रहे ना जरा भी बिंदु सिंधु के जैसा। पूरी रहे ना जरा भी बिंदु और सिंधु के जैसा। अर्जुन का कान्हा को राधा कन्हैया को, अर्जुन का कान्हा को राधा कन्हैया, वंशी कहो तो अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सच्चा हो अर्पण हमारा, गुरुवर हो सबका सहारा। सच्चा समर्पण हमारा, गुरुवर हो सबका सहारा। हो जाए गुरुवर में से अर्पण लगे हमको प्यारा। हो जाए गुरुवर में से अर्पण लगे हमको प्यारा।
कठपुतली हम सब उनका ही करतब दिखाए। बन जाए कठपुतली हम सब उनका ही करतब दिखाए। औरों का सर सिर को समझा कड़कनी को, औरों का सर सिर को समझा कड़कनी, फूलों का बादल को अर्पण, साधक का सरिता को अर्पण, शिष्यों का गुण को समर्पण। साधक का सरिता को अर्पण, शिष्यों का गुण को समर्पण। दीपक का ज्योति को जातक का चंदा, दीपक का ज्योति को जातक का चंदा, गंगा का सागर को अर्पण, साधक का सरिता को अर्पण, शिष्यों का गुण को समर्पण। साधक का सरिता को अर्पण, शिष्यों का गुण को समर्पण। गंगा का सागर को अर्पण, नैवेद्य प्रभु को समर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। गौतम बुद्ध जी के द्वारा अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन। आइए इस लघु नाटिका को देखते हैं। बोलो भारत माता की। अनाथ पिंडक के समान परोपकारी धनी और दानी पूरे देश में नहीं है। आपकी ये कीर्ति मैं चारों तरफ सुन रहा हूँ। स्वामी, भैया मुझे भगवान बुद्ध की महानता के बारे में बता रहे थे, वो भी राजगृह में है। हाँ बहनों, ये सच है। भगवान बुद्ध जैसे महात्मा के आपको दर्शन करने चाहिए। उनकी महानता क्या बताऊं? हो सकता है आपको उनमें कोई विशेषता नहीं दिखे, फिर भी आप अपना सब कुछ उन्हें दे दें। देवी, मैं केवल भौतिक संपत्ति दे सकता हूँ जो नश्वर है, पर एक ज्ञानी अपने अनुयायी को ज्ञान की वो संपत्ति दे सकता है जो अनंत धन से भी नहीं पाई जा सकती। हाँ, यहाँ तक कि राजगृह के सम्राट बिंबिसार भी उनके भक्त और शिष्य हैं। कई विद्वान ब्राह्मणों ने उनको एक महान योगी, ज्ञानी और मानव जाति उद्धारक के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं उनके दर्शन करना चाहूंगा। आप मुझे उनके पास ले चलिए। भगवान बुद्ध संध्या के समय अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मैं किसी सेवक को उनके पास भेजकर उनसे मिलने का समय नियत करता हूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे एक अपरिचित के रूप में मिलूं। कहा जाता है कि महात्मा एक अनजान व्यक्ति को पहचान जाते हैं। मैं जानती हूँ भगवान बुद्ध पहचान जाएंगे कि आप कौन हैं। पर मैं चाहता हूँ बुद्ध मुझे मेरे वास्तविक नाम से पुकारे। मैं कल स्वयं राजगृह जाऊंगा, वहां महात्मा बुद्ध से मिलूंगा। प्रणाम भगवान। भगवान, वो व्यक्ति जो आपके दर्शन के लिए आ रहा है श्रावस्ती का एक संपन्न व्यापारी है। उसका नाम अनाथ पिंडक है। आओ सुदत्त। भगवान, क्षमा कीजिए। भगवान, आपने मेरे मन को जान लिया। मैं चाहता था कि आप मुझे मेरे पुराने नाम से पुकारें। आपकी परीक्षा लेने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके दर्शन मिले। तुम्हारी इच्छा क्या है सुदत्त? भगवान, मैं श्रावस्ती का निवासी हूँ। क्या मैं आपको अपने घर भिक्षा के लिए बुला सकता हूँ? सुदत्त, मुझे तुम्हारे पास आने में प्रसन्नता होगी। श्रावस्ती में एक सुंदर वन है, जेतवन, जो हमारे चातुर्मास के लिए उपयुक्त स्थान रहेगा। जेतवन तो श्रावस्ती के राजकुमार जेत का है। मैं जानता हूँ, उन्होंने इससे पहले भी मुझे निमंत्रण दिया, पर मैं वहां नहीं जा सका। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस जेतवन को आपके निवास के लिए ले सकूं। जैसे ही मैं इस कार्य में सफल होऊंगा, मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगा।
जेत, अपने समझौते के अनुसार इस जेतवन की 30 एकड़ भूमि पर मैंने स्वर्ण के सिक्के बिछा दिए हैं। अनाथ पिंडर, ये 30 एकड़ जेतवन की भूमि अब आपकी हो चुकी है। आप इसका जिस तरह चाहे उसी तरह सदुपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद युवराज। प्रणाम भगवान। आपकी कृपा से मैं अपने इस प्रयत्न में सफल हुआ हूँ। आप इस जेतवन को स्वीकार कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। सुदत्त, इसके लिए तुमने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया जो तुम्हारे पास था। भगवान, जो कुछ भी मेरे पास था आप ही का तो था। भगवान, मैंने स्वामी के मुख पर इतना उत्साह और आनंद कभी नहीं देखा। आपने हमारी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करके हमें शाश्वत शांति प्रदान की है। किसी वस्तु को देना दान होता है। सुदत्त ने जो कुछ उसके पास था सब कुछ दे दिया। ये तो त्याग है, बलिदान है। भगवान, सुदत्त एक व्यापारी है। उसने दोबारा कुछ सोचे बिना ही ये कैसे कर दिया? ये साहस है, सजगता है। भगवान, सजगता क्या होती है? सत्य की सजगता यही है कि मनुष्य जान ले कि ये संसार उसका लक्ष्य नहीं है। त्याग और मुक्ति का मार्ग ही उसका लक्ष्य है। जीवन की यात्रा यही समाप्त होती है। भगवान ने 45 दिन तक राजगृह से श्रावस्ती तक पदयात्रा की है, केवल मुझे आशीर्वाद देने के लिए। उनकी इस करुणा के सामने कोई भी त्याग बहुत छोटा है। उसे क्या दुख है? वो एक मामूली व्यवसायी की पत्नी है। उसका पति और पुत्र व्यापारी दल के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे, पर पीछे रह गए। जब लोग खोजने के लिए वहां वापस लौटे तो पाया वो मरे पड़े थे। उन्हें किसी डाकू ने मार डाला था। उनकी उंगलियां कटी हुई थी, जिससे लोगों को विश्वास हो गया है कि ये काम एक अंगुलीमाल नाम के भयानक डाकू का है, क्योंकि वो अपने शिकार की उंगलियां काट डालता है। मैंने इस डाकू के विषय में लोगों को बातें करते हुए सुना है। आनंद, क्या तुम उसके संबंध में कुछ जानते हो? भगवान, कहते हैं कि वो एक ज्ञानी पिता का पुत्र है। उसने खुद भी तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की है। लोग कहते हैं कि वो एक अत्यधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी था, परंतु कुछ सहपाठियों की ईर्ष्या के कारण उसे ज्ञान का मार्ग छोड़ देना पड़ा और उसने आपराधिक जीवन अपना लिया। राजा के सैनिक लंबे समय से उसका पीछा कर रहे हैं, पर वो इतना चालाक है कि उनकी पकड़ में नहीं आता। इस तरह से उसे कभी नहीं पकड़ा जा सकता। सैनिक भाले और चाबुक के बल पर लोगों को कुचल तो सकते हैं, मगर उनका आचरण नहीं बदल सकते। वहीं रुक जाओ भिक्खू, और आगे ना बढ़ना। क्या कह रहे हो तुम? मैं क्या तुम्हें भिक्खू दिखता हूं? अंगुलीमाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुमने कभी नहीं सुनी। साधु, तू अब कौन सी चाल चलने वाला है भगत?
मैं तेरी बात पर भरोसा करने वाला नहीं। देखो, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है और ना ही मेरे साथ सहयोगी हैं जो तुम्हें हानि पहुंचाएं। तुम बहुत देर से छिपकर मुझे देख रहे हो और जानते हो कि मैं सच कह रहा हूं। मेरा यही अनुरोध है कि तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, बोलो। तुम्हें आश्चर्य हुआ जब मैंने तुम्हें भिक्खू कहकर पुकारा, परंतु मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुमने कभी अपनी आत्मा की ओर नहीं देखा है, कभी यह अनुभव नहीं किया कि तुम्हारे भीतर कहीं एक भला आदमी भी है जिसमें दया की भावना है, ठीक उसी तरह जैसे कोई भिक्खू चाहता है। बकबक बंद करो। मेरे समूचे जीवन का उद्देश्य है लोगों की हत्या करना और समृद्ध होना। जीवित लोगों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं, समाज और लोगों के बीच तुम्हारा स्थान है। समाज? क्या जानते हो तुम समाज के बारे में? तुम स्वयं एकांत में रहने वाले हो। पीड़ा और अपमान के बारे में तुम जानते ही क्या हो? शायद उतना नहीं जितना तुम जानते हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत दुख सहे हैं, मगर इसका हल ये नहीं है कि तुम लोगों के जीवन में दुख पैदा करो और अपने लिए नर्क का मार्ग तैयार करो। सोचो, किसी आदमी की हत्या करने के बाद क्या तुम्हारे मन में ये इच्छा नहीं हुई कि तुम उसके शव के सामने खड़े होकर रो? और कितनी ही बार इस जंगल के भयानक एकांत में तुमने अपने आंसुओं को नहीं रोक लिया है? और अभी वो कैसे बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है? उसे बाहर आने दो अंगुली, उसे रोको मत, आंसुओं को बहने दो, उसे मत रोको। मेरी दबी हुई स्मृतियों, आंसुओं और पीड़ाओं को मुक्त करने वाले तुम कौन हो? क्या अधिकार है तुम्हें? वर्षों से मैंने अपने चारों ओर घृणा की दीवार बनाकर रखी थी, अपने भय बंद करके छिपा के रखे थे। तुम पास आए और अपने कुछ शब्दों और एक स्पर्श से ही उस दीवार को तोड़ दिया। मैं अपने जीवन को बचाने के लिए ही संसार से भाग आया था, किंतु तुमने उसे नष्ट कर दिया। कैसे जीवित रहूंगा अब मैं? कहां जाऊं अब मैं? मेरे रास्ते में आने वाले अभियोगी, तू है कौन? बोल, कौन है तू? मैं गौतम बुद्ध हूं। मेरी शरण में आओ, वहीं तुम्हारा उद्धार है। आप हैं भगवान? मेरी रक्षा अब कहीं नहीं हो सकती। मैंने इतने पाप किए हैं जितने कोई दो जीवन में भी नहीं कर सकता। डाकू के रूप में तुम्हारा जीवन अब समाप्त हो चुका है। मैं तुम्हें अपने आदेश से भिक्खु नियुक्त करता हूँ। ये एक नया जीवन है, नए सिरे से सब कुछ आरंभ करने का अवसर है तुम्हारे पास। नहीं, मैं पहचान लिया जाऊंगा। लोग मुझे पत्थर मारेंगे, मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। इससे भी बुरा हो सकता है। तुमने जो हत्याएं की हैं, ये उन्हीं का फल है। सभी पीड़ाओं के कारण तुम ही हो। तुमने जो कर्म किए हैं, उसका फल तो तुम्हें भोगना ही होगा। जब तक जीवन चलता रहता है, कर्मों के फल भी मिलते रहते हैं। क्या तुम्हारे भीतर उन्हें स्वीकार करने का साहस है? हाँ भगवान, जिस नर्क में मैं जी रहा था, उससे तो कोई भी स्थिति अच्छी हो सकती है। तो फिर आओ अंगुलीमाल, फिर से मनुष्यों के संसार में लौट चलो। महावत अंकुश से हाथी पर नियंत्रण पाता है,
तू भगवान बुद्ध दया से ओम बोले भारत माता की। बुद्धम शरणम गच्छामि का संदेश देता हुआ ये एकांकी हम सबका सौभाग्य है, हम सबके बीच में कुछ संत पधारे हैं थाईलैंड से। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय शिव कुमार पाठक जी से, उन्हें इस देवमंच पर आमंत्रित करें, लाएं, ताकि इसकी गरिमा सार्वभौमिक हो सके। संतों का पदार्पण मंच पर हो, ऐसी हम सबकी इच्छा है। आपके दर्शनों की अभिलाषा लेकर के सामने तमाम युवा बैठे हैं। हम चाहेंगे आयोजन की ओर से अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ओर से स्वागत सम्मान करने की कृपा करेंगे। संतों का स्वागत। मैं आदरणीय भाई साहब से प्रार्थना करता हूं कि गायत्री मंत्र का वस्त्र आपको भेंट कर रहे हैं। सभी जोरदार तालियां। थाईलैंड से पधारे सभी भंते, हमारे भंतगण यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच में छोटी सी बच्ची आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करेगी। लागे रे लगन वो माँ, एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ, लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की। एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ, तेरे नाम की। भवसागर में भटकी भटकी थकी जीव आत्मा, ज्ञान का दीप जला दो, मिले परमात्मा। भवसागर में भटकी भटकी थकी जीव आत्मा, ज्ञान का दीप जला दो, मिले परमात्मा। हे माँ। गुरु ही है सौभाग्य हमारे, गुरु ही है सौभाग्य हमारे। गुरुवर वेद शास्त्र का सार, गुरु ही नैया, गुरु की वैया, गुरु ही नैया।
गुरु ही नैया गुरु खेवैया, वास्तव में गुरु ही इस संसार से उद्धार करने वाला और भव सागर से पार करने वाला होता है। आइए अब ये कार्यक्रम का अंतिम क्षण चल रहा है। एक प्रज्ञा रितंभरा सिंह जी हैं, संगीत शिक्षा भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की हुई है। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो, दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर। कृपा से आपकी नद भी सुपावन नीर बन जाता, कृपा से आपकी नद भी सुपावन नीर बन जाता। कृपा पाकर मरुस्थल भी के गंगा तीर बन जाता, कृपा पाकर मरुस्थल भी के गंगा तीर बन जाता। मनुजता पर तुम्हारा तो, मनुजता पर तुम्हारा तो बहुत उपकार है गुरुवर, बहुत उपकार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की सांध्य बेला का समापन। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।